अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एलाइड बैंक चैंपियंस जोन। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ। आप ये तमाम तर एक्शन और हमारे शोज लाइव देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल दी सुपरबली टैलेंटेड कायनात इम्तियाज। इससे पहले कि हम आगे चलें, अपनी स्टीम्ड पैनलिस्ट का भी तारुफ कराता चलूं। अगेन थ्री वंडरफुल चैंपियंस, थ्री वंडरफुल ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भी और पार्ट टाइम मॉडल, पार्ट टाइम एंकर, पार्ट टाइम एक्टर एंड फुल टाइम लेजेंड फवाद आलम। क्या हाल है फवाद आपका? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। क्लैपिंग करने पे दिल कर रहा है। मैंने कहा ना, क्लैपिंग मैं भी भूल गया था कि मैंने ये क्या ये भी मैं आहिस्ता आहिस्ता यार आपने खुद तो बोला था ये बोलना है। और आपने सलमान खुद ही अभी तो हम बोला आगे था। चल के बात करेंगे। हम फिर देखेंगे ना कि पीसीबी के अंडर कॉन्ट्रैक्ट ही साथ साथ क्या क्या करते रहते हैं, उस पर भी कभी चल के बात करेंगे। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर एंड वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग माइंड्स इन द कंट्री, सलमान बट। Thank you सलमान, जी, बहुत ऑलवेज ग्रेट टू शुक्रिया। हैव यू। और उसके बाद जो एक बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट चलो हमारा, छोड़ो। नॉट ऑन द फील्ड बट ऑल्सो हेयर इन द ड्रेसिंग रूम, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर एंड फॉर्मर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। मैं फॉर्मर इसलिए लगा दिया, टूर्नामेंट नंगे है। अच्छा ठीक हो गया। हसन अली हसन, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है भाई, ठीक ठाक। जबरदस्त। इससे पहले कि हम आगे चलें, कल का मैच जो हमारे ऑडियंस में आज ज्वाइन कर रहे हैं उस पर जल्दी से क्विकली समरी दे दें। कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच हुआ था ग्रुप ए का, और जिसके अंदर इंडिया ने अपनी पहली विन रजिस्टर की। वील स्टार्ट ऑफ विद अ क्विक मैच समरी ऑन योर स्क्रीन। जल्दी से अगर इस वक्त हम मैच समरी देख लें एंड देन वील टॉक अबाउट इट। बांग्लादेश वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, और स्टार्ट उनका इतना अच्छा नहीं था। कायनात, इफ यू कैन जस्ट वॉक अस थ्रू द गेम ताकि फिर हम उस पर बात Oh, करें। well, they did make 228 runs. स्टार्टिंग में कोलैप्स कर गए थे, लेकिन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स बाय तौहीद एंड जाकिर की जो पार्टनरशिप थी, उन्होंने उन्हें 228 पे स्टिक किया, बट इट वाज इजी फॉर इंडिया टू चेस डाउन। दे मेड 231 runs with Shubham Gill starting off trickily, but still making his first ICC event century, 101 runs, and then KL Rahul, Rohit Sharma playing his important part in the innings. और आज के मैच पे भी अगर हम बात कर लेते हैं, जिससे ताकि आपको हेडलाइनर हो, आज जो मैच होगा वो ग्रुप बी का मैच होगा, और ग्रुप बी का पहला मैच होगा। सो द गेम दैट वी विल शो यू लाइव टुडे इज बिटवीन अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। ये मैच 2 बजे बराह रास्त आप देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। ये मैच बराह रास्त हम आपको दिखाएंगे फ्रॉम नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग गेम। इससे पहले कि हम उस पर बात करें, हसन, मैं थोड़ा सा आपके साथ स्टार्ट करूंगा। पिछले मैच को थोड़ा सा एक टचअप मैंने ज़रूर देना, क्योंकि कल हमने बहुत लंबी डिटेल में कॉन्वर्सेशन बाकी सारे एलिमेंट्स की ज़रूर की, इंडिया के ओवरऑल डेप्थ की बात ज़रूर की, लेकिन केएल राहुल पर हम हर दफ़ा कुछ ना कुछ जिक्र छेड़ते थे, फिर कहीं और मूव ऑन कर जाते थे। आपने कल मुझे एक बात बिल्कुल शुरू में पॉइंट आउट किया। आपने कहा कि आपने वो कॉन्फिडेंस देखा जिस कॉन्फिडेंस से वो कीपिंग कर रहे थे, यू कुड सी दैट ट्रांसलेट इनटू इट। तो ज़रा थोड़ा सा इस पे एलैबोरेट करें कि आपका क्या मतलब था उससे। एग्जैक्टली देखिए, अगर हम जिस तरह पावर प्ले में इंडिया ने 5 आउट किए हैं, तो उसमें जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी, बिल्कुल नो डाउट बॉलिंग वहाँ पे अच्छी है, लेकिन जो उन्होंने कीपिंग किया बिहाइंड द विकेट्स, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। उन्होंने 4 कैच पकड़े हैं और फिर उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो बैटिंग में आए, और वो इजी सिचुएशन नहीं थी। अगर वहाँ पे के राहुल का कैच पकड़ा जाता तो माइट भी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती, लेकिन यह है कि बहुत कंपोज इनिंग थी उनकी तरफ से उसके बाद। और आप देखें 41 रन उन्होंने किए हैं। और एक और चीज़ जो है ना, वो के राहुल के ऊपर जो चल रही है कि वो नंबर 4 और 5 पे बहुत अच्छे स्टैट्स हैं उनके। लेकिन आई डोंट नो कि अब इंडिया की क्या प्लान है उनको लेके, और मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको वो फिनिशिंग रोल का जो है वो देना चाह रहे हैं, क्योंकि ही कैन हिट रियली वेल एट द एंड ऑफ द गेम। तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पे उनको जो है वो, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया जो है वो शफल कर रही है अपनी बैटिंग। अक्षर पटेल जो है वो नंबर 4 पे आ रहे हैं, और मे बी ये भी एक इफेक्ट हो सकता है, या वो लेफ़्ट एंड राइट को जो है वो भी देख रहे होंगे। लेकिन के राहुल जो है वो, आई नो इज़ कमिंग बैक फ्रॉम द गुड परफॉर्मेंस, बट जो उन्होंने कल कीपिंग की है,
वो अच्छा साइन था उनके लिए। हसन ने जो यहाँ पर फवाद एक बात की वो बहुत इसलिए वैलिड है क्योंकि हम अमूमन जब भी इंडिया की 11 शायद टूर्नामेंट से पहले पेंसिल इन करते हैं, इंग्लैंड की सीरीज से पहले की बात कर रहा हूँ, पेंसिल इन करते तो आप अगेन केएल राहुल को 4 तक ही रखते हैं, मतलब उससे नीचे ना करें। बट हसन ने जो बात पॉइंट आउट की हुई है, आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो यंगस्टर्स को या मोर एक्सप्लोसिव ऑप्शंस को ऊपर भेज रहे हैं, और केएल राहुल इज़ ऑल्सो प्लेइंग एट अ गुड रेट, सो दैट मीन्स कि देर इज़ अ क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स इन द टीम कि आपने अब यहाँ से नीचे लेकर कैरी करना है। असल में इट्स नॉट अबाउट यंगस्टर, इट्स अबाउट प्लान मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर T20 होता तो पंत खेलता, ये लॉन्गर फॉर्मेट है तो केएल राहुल को इसलिए नीचे लेके आए क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर कहीं उनकी बैटिंग जैसे हसन ने कहा कि वहाँ पर कैच हो जाता है और तो फिर मुश्किल पड़ सकती थी इंडिया को। तो ये है कि केएल राहुल एक ऐसे बैट्समैन है जो लेके चल सकते हैं, और उनके साथ जितने भी ऑलराउंडर्स हैं वो आके अगर उनको 25 से 30 ओवर मिलेंगे तो वो उस तरह की बैटिंग नहीं कर सकते जिस तरह की केएल राहुल बैटिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक इसलिए वो अक्षर पटेल को भी ऊपर भेजते हैं ताकि वो थोड़ा नीचे आएँ, और फिर साथ में उनके साथ पांड्या हैं, फिर उसके बाद जडेजा हैं, आई थिंक फिर उसके साथ केएल राहुल की जो सिंक है ना वो बहुत अच्छा बनेगा इंडियन टीम के लिए। और जहाँ तक केएल राहुल की बात है, बड़े अरसे से इंडिया के साथ खेले हैं, परफॉर्मर भी हैं, यस, बीच में बहुत ज़्यादा उनके पास बैट पैच आया था, लेकिन प्लेयर वही होता है जो उस चीज़ से निकले और उसको जो भी रोल दें वो जो है उसमें फिट इन हो सके और इंडिया के लिए अच्छा करे। चलते हैं आज के मैच पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं सलमान। एक स्टैंड आउट फीचर जब भी हम 50 ओवर मैचेस की बात करते हैं, एनालाइज करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं मिडिल ओवर्स की। कल भी हसन ने पॉइंट आउट किया, बहुत मतलब आई अप्रिशिएट जो उन्होंने इनसाइट दिया था कि दोनों टीम्स के जो स्ट्राइक रेट से बिटवीन द मिडिल ओवर्स और किस चीज़ को कहाँ पर इम्प्रूव करना है, और हमने देखा वहाँ पर इवन दो बांग्लादेश की विकेटें काफ़ी गिर गई थी, वहीं पर उन्होंने रिकवर किया। लेकिन आज के मैच से अगर सिलसिले में बात करें तो वन ऑफ द स्टैंड आउट फीचर्स मिडल ओवर्स की है वो ये है कि अफगानिस्तान हैज़ प्रॉबली सम ऑफ द बेस्ट मिडल ओवर बॉलिंग इन द इंटायर टूर्नामेंट, जी एंड दैट ऑब्वियसली इज़ द ग्लेयरिंग थिंग। लेकिन आपने कल भी पॉइंट आउट किया था कि साउथ अफ्रीका के भी कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, जी। तो उस एलेबोरेशन से स्टार्ट करें, देन वी लुक एट द स्क्वाड्स। वेल ऑब्वियसली चैलेंज टफ है फॉर द साउथ अफ्रीकन बैटर्स, बट हैविंग सेड दैट हमने कल ये भी कहा था कि पिच किस तरह की है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कराची में विच पिच विल बी अनलीश टुडे, अगर तो वो 350 वाला ट्रैक जिस तरह पाकिस्तान ने जब चेज़ किया था तो स्पिन नलीफाई हो जाएगी, और अगर वो फाइनल मैच जो ट्राई नेशन का था उस तरह का ट्रैक हुआ जहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रिप है, थोड़ा बाउंस में वेरिएशन है, तो फिर बैटर्स जो है ना दे विल हैव टू री थिंक देयर स्ट्रैटेजी कि यार थोड़ा केयरफुल होकर खेलना है, क्योंकि राशिद खान को आप इजी तो नहीं ले सकते और ना ही उसके पार्टनर्स हैं स्पिनर्स में। बट आई थिंक जो उनकी बॉलिंग में स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग में वनरेबिलिटी है। अगर आप इसको रिवर्स फ्लिप करें तो अफ़गानिस्तान की टीम है मिडल ऑर्डर में बैटिंग में वो फंस जाते हैं, अगर उनके ऊपर वाले 3 में से कोई एक लंबा ना खेले तो फिर पीछे तकरीबन कुछ नहीं है, फिर बात दोबारा नबी पे आती है। उमर जई इनकरेजिंग ज़रूर है बीच में, बट देन द बैटर्स हैव नॉट रिस्पॉन्डेड। अगर आप उनके पिछले आईसीसी इवेंट्स को देखें तो टॉप 3 जब डोमिनेट करते हैं तो उनकी तरफ से एक बैटिंग परफॉर्मेंस आती है। सो आई गेस कि साउथ अफ्रीका कैन सी द ओपनिंग्स, बट इट्स अबाउट विच पिच एंड वेयर डू दे टुडे दे स्ट्राइक, कहाँ वो कर सकते हैं आज इन पे अटैक। यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक फवाद, व्हाट्स द एग्जैक्ट उनकी जो सिचुएशन है इस वक्त साउथ अफ्रीका की? उन्होंने पीछे पास में जो गेम्स खेले हैं, उन्होंने ट्राई नेशन खेली पाकिस्तान हमारे पास आके, वहाँ पे भी लूज़ किए उन्होंने मैचेस। उससे पहले जो वो खेलते आ रहे हैं 6 ओडीआईज उन्होंने पीछे खेले हैं, वो भी उन्होंने लूज़ किए हैं। जो बायलैटरल सीरीज़ खेली है, 4 बायलैटरल सीरीज में से 3 बायलैटरल सीरीज वो हार चुके हैं। अफगानिस्तान से वो बायलैटरल सीरीज हार चुके हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ इस वक्त उनके पास? किस तरीके से वो लुक फॉरवर्ड करेंगे अब आई मैचेस को? थिंक उनको जो प्रॉब्लम आ रही है सेम जो हमें आ रही है बॉलिंग की, क्योंकि देखें 350 पे 350 करवा देना आसान नहीं होता। जहाँ तक इन्होंने भी बात की सलमान भाई ने कि स्पिन अगर 350 जैसा अगर वही ट्रैक है तो वो स्पिन वो हो जाता है, बट बॉलिंग का फ़र्क है उनके स्पिनर्स में और अफगानिस्तान के बॉलर्स में बहुत फ़र्क है। उनके पास देखें शम्सी हो गए, अगर उनको बाउंस ना मिले तो वो यूज़लेस हैं। राशिद खान हो गए, नबी हो गए और वो नूर हो गए, उनको बाउंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका बॉल वैसे भी नीचे रहता है, स्किड करता है, विकटों में वो बॉल करते हैं, उनकी लाइन अच्छी है, उनको इतना आसान नहीं है हिट मारना। और अगर वो 350 रन कर जाएंगे तो वो तो साउथ अफ्रीका 100 रन से हराएंगे मैच। बट लेट्स सी, वही वाली बात है कि पिच कैसा है, वो कैसा बिहेव करता है। कराची की पिच अफगानिस्तान के बॉलर्स को बहुत हेल्प करेगी, साउथ अफ्रीका के लिए डिफरेंट चैलेंज है और मुश्किल चैलेंज है। बैटिंग में अगर वो कर गए, यस, अफगानिस्तान की बैटिंग को कुछ नहीं कह सकते कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन बॉलिंग का उनका बहुत फ़र्क है।
उनके पास स्पिन है। जब अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें, जब से उनके पास इमरान ताहिर गए हैं जी उनको बहुत फर्क पड़ा है। काफी और फर्क पहले वो स्पिन पे रिलाई ही नहीं करते थे, वो सिर्फ फास्ट बॉलिंग पे करते थे, और अब भी वो वही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो लेकिन अब उनका थोड़ी बहुत ही रिलायंस कदरे बेहतर हुई है, लेकिन आप कह बिल्कुल सही बात रहे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी एक हमने डिटेल्ड असेसमेंट इसकी भी की हुई है कि ये जो सारी तमाम तर टीमें जो इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं वो अक्रॉस 50 ओवर्स किस तरीके से अपनी स्पिन वर्सेस पेस यूटिलाइजेशन करती हैं। और ये हसन, मैं ये बात इसलिए यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ क्योंकि कल आपने एक सबसे बड़ी जो अफगानिस्तान की वीकनेस आपके दिमाग में थी वो यही थी कि फजल हक फारूकी के साथ आप फील कर रहे थे कि वो उस किस्म की शायद पेस सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रिडोमिनेंटली ऑब्वियसली क्लोज टू 60% ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन स्पिन पर की हुई है अफगानिस्तान ने, जबकि साउथ अफ्रीका इज द टीम दैट प्रोबेबली इन दिस मतलब आफ्टर ऑस्ट्रेलिया इट इज़ द लोएस्ट वो जो अपनी स्पिन पे रिलाई करते हैं। लेकिन असल इसमें फिर एक आर्गूमेंट ये भी हो सकता है कि अफगानिस्तान के जिस किस्म के स्पिनर्स हैं वो पावर प्ले में भी और नए बॉल के साथ भी बॉल करने में उतने कंफर्टेबल हैं, तो शायद इस वजह से उनकी शायद रिलायंस इतनी ना हो। देयर इज़ नो डाउट कि उनके जो स्पिन अटैक है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। और मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए कंडीशन जो है वो मैटर नहीं करती, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेलें यहाँ पे खेलें। एक स्टैट्स हैं कि वाहद अफ़गानिस्तान की टीम के स्पिनर्स हैं जिनका बॉल मोस्टली हिट करता है विकेट को। सो जो बॉलर जिस बॉलर का विकेट को बॉल हिट कर रहा है उसको कंडीशन की एज सच कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम एज ए स्पिनर के, उनका जो बॉल है वो विकेट्स को हिट करता है, जहाँ से वो विकेट्स लेते हैं। लेग बिफोर भी वहीं से मिलेगा, बॉल भी वहीं से मिलेगा। अगर कोई प्लेयर जो है वो हिट मारेगा तो वो भी वहीं से चांसेस है विकेट के। लेकिन उन्हें अदर साइड अगर हम साउथ अफ्रीका की तरफ देखें तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनका मिडल ऑर्डर में एक ऐसे भाई हैं कि जो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। आप क्लासिक भाईजान की बात कर जी रहे हैं बिल्कुल। या क्लासन भाईजान की बात कर रहे हैं या मिलर भाईजान की बात कर रहे नहीं, क्लासन भाईजान की बात कर रहा हूँ। तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ पे जो अब यहाँ पे आगे कंडीशन अगर बॉल तो होल्ड कर रहा होगा तो जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं वो ऑन दी टॉप होंगे। अदरवाइज जिस तरह इन्होंने बात की, अगर 350 वाला पिच हो या 300 प्लस वाला पिच हो, सो इट कुड बी द डिफरेंट। और क्लासन भाई तो छोटा छिक्का मारते भी नहीं है, ठीक है। तो वो जिससे फकर ने बात की ना 90 मीटर से ऊपर ये छिक्के के 8 रन होने चाहिए, तो वो उनका टारगेट वही है कि 90 मीटर का जो है वो छिक्का मारना है। और अगर हम बात करें ना क्राउड में भी बॉल जाएगा। हैं। क्राउड इस तरीके से मकसद यही है, क्राउड में बॉल जाना चाहिए, crowd में बॉल क्राउड में बॉल जाना ये हम आपको चाहिए। साथ साथ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इनका हडल। जो एक सबसे चीज़ प्रोमिनेंट रही है सलमान कुछ सालों से अफगानिस्तान की, एक तो ये पहली बात है कि इनका पहला चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट है। मतलब आई नो इन्होंने रिसेंटली दूसरे आईसीसी इवेंट्स में किया, तो दिस इज़ आल्सो हिस्टोरिक मोमेंट फॉर देम कि पहली दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं। यूनिटी बहुत नज़र आती है इस कैंप में, मतलब एक दूसरे के लिए दूसरे स्पिरिट है और सारा कुछ है, वो ही आई थिंक अभी तक इनके लिए एक स्टैंड आउट फीचर रहा है थ्रू आउट। आई थिंक इनकी जो ये ड्रास्टिक राइज है, एक बड़ी कह लें कि इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि ये लेट कमर्स हैं और उसके बाद जिस तरह ये छाए हैं वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर और आईसीसी इवेंट्स में जो इनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो स्टैंड आउट करती हैं आउट ऑफ ऑल द न्यू नेशंस ऑफ यंगर नेशंस इन क्रिकेट। तो उसकी सबसे बड़ी वजह इनका जो है ना एक पैशन जो इनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको नज़र आता है। ये वो वाहिद टीम है जो अक्सर मैच हारने के बाद रो पड़ती है। मतलब बाकी दे हैव गॉट यूज्ड टू कि यार चलो क्रिकेट है हो जाता है, बट दे हैव गॉट समथिंग स्पेशल विद द विन और लॉस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। और स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ तो ये बहुत ही रोते हैं जब नसीम शाह की बारी आ जाती है तो अदरवाइज आई थिंक दोनों की तरफ से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये इनके कैप्टन्स क्या करते हैं, दोनों के जो कप्तान है ना इन दोनों टीमों के their presence obviously matters a lot on what they come up with that particular अच्छा, आपने day। बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट करके इसे मैनेज कर दिया कि दोनों कप्तानों के समझ तो तुसी गए ही हो। अच्छा, बात साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं अगेन। जब हम इनकी स्क्वाड के नाम पढ़ते हैं तो इट्स अ हुज हू ऑफ आजकल की वर्ल्ड क्रिकेट। मतलब ये कि ये सारे प्लेयर्स आप बाकी लीग्स में भी देखते हैं बहुत ज़्यादा इन डिमांड हैं, ये कंसिस्टेंटली साउथ अफ्रीका के लिए भी परफॉर्म करते हैं। आई नो वनडे के रिजल्ट्स बुरे हैं, लेकिन अगर हम स्क्वाड पे देखें, अगर हम स्क्वीड पे ये देखें इसमें कुछ स्टैंड आउट नाम हैं। आपको वो भी नज़र आता है कि ऑलराउंडर्स भी हैं, आपको मिडल ऑर्डर बैशर्स भी नज़र आ रहे हैं, आपको रायन रिकल्टन जैसे प्लेयर जो एकदम से फिर से
उठे हैं ऑन जो डोमेस्टिक सर्किट्स, प्राइमरीली इन लीग सर्किट्स, और उसके बाद ओवर रिलायंस उन पे भी होगी ऑन द टॉप। स्पिन में शम्सी वाइल इज सपोज टू बी द मेन स्पिनर, लेकिन जो महाराज उन्हें कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, और उसके अलावा जो साथ साथ इवन आई मीन मैं तो कई दफ़ा वही सोचता हूँ कि सॉरी हम माकरम खुद बॉलिंग करते हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा आपको डेप्थ नज़र आती है, तो फिर सवाल मेरा ये होता है कि क्या मतलब ऑन पेपर तो इट्स कलेक्शन ऑफ स्टार्स, लेकिन पिछले 14 वनडे इंटरनेशनल में से 10 हारना, शुड वी लुक टू मच इनटू इट, या सिर्फ हम पाकिस्तानी ही हैं जो बायलैटरल्स को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं? नहीं देखें, अगर आप देखें बैटिंग, अगर आप इनकी देखें तो आप बैटिंग में आप नाम ले सकते हैं, मिलर है, मार्करम है, क्लासन है और बबुआ है ऊपर से। तो करिए 4-5 वनडे में 5 जो 50 ओवर में ये 4 बंदे ही आपके रन्स करते हैं, और ये कंसिस्टेंट हैं साउथ अफ्रीका के लिए। फंसते वो बॉलिंग में ही हैं आके, क्योंकि उनके पास रबाडा है। रबाडा कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आपको जब तक ऊपर से विकेट्स नहीं मिलेंगी आप नहीं जो है दूसरी वाली टीम को जो है ना उस पर दबाव नहीं डाल सकते। और उनका जो जेंसन बॉलर आया है जो लेफ्ट आर्म है, तो आई थिंक वो भी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। साउथ अफ्रीका में वो जो है इफेक्टिव है। एशियन कंडीशन में अगर आपने उसको देखा है तो उसको कुट्टी पड़ी है। तो आई थिंक वो जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ बॉलिंग के साथ ही आ रही हैं। ऑन पेपर वो आप जैसे लीग्स कह रहे हैं, लीग्स में इंडिविजुअल्स हो जाती हैं, बट आपको एज अ टीम आना है तो एज अ टीम वो कलेक्टिव हाँ जी बिल्कुल, एज अ टीम जो कलेक्टिव आएंगे तो आप बैट्समैन तो आप अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में आपके बहुत ज़्यादा ही फॉल्ट्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप डिलीवर भी नहीं कर रहे। तो उनको वहीं जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर वो डिलीवर करेंगे, जैसे शम्सी और महाराज की आपने बात करी है, और महाराज जो है विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, शम्सी विकेट टेकिंग ऑप्शन है। महाराज जो है काइंड ऑफ लाइक कि वो रन्स रोकेंगे, प्रेशर करते हैं, प्रेशर देते हैं, सेम लाइक जैसे शाहिद भाई होते थे और सैयद अजमल होते थे। तो आई थिंक डिफरेंट सिनारियो है इनका। होपफुली कंडीशन डिफरेंट है, और कराची में खेलने तो होपफुली ये डिलीवर करें। खेल भी चुके हैं, हारे हैं मैच 2 मैच, बट उससे शायद सीखा भी हो, और जाहिर है खेलते हुए आ रहे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। होपफुली डिलीवर करें और हमें एक अच्छा मैच देखने के लिए मिले। ऐसा ही है, बट ऑल्सो टू ऐड हियर कि साउथ अफ्रीका जब आईसीसी टूर्नामेंट्स में आती है एक अलग टीम बन के आती है। इवन दो पास में उन्होंने मैचेस हारे हैं, बट आई एम श्योर जिस तरीके से वो आज का गेम स्टार्ट करेंगे एक अलग स्पिरिट के साथ स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पिच रिपोर्ट नाउ, लेट्स सी व्हाट द पिच हैज़ टू ऑफर टुडे। एक्शन चलता रहेगा। साउथ अफ्रीका टेक ऑन अफगानिस्तान। कराची में एक बार फिर एक नई सर्फिस, और अगर पहले हम डायमेंशंस की अगर बात कर लें तो जहां मैं खड़ी हूं, अगर फार एंड नियर एंड कमेंट्री बॉक्स से अगर बॉलिंग हो रही है तो 67 मीटर्स ऑन दी ऑफ साइड, 62 लेग साइड, बट सीधा हिट जो है वो लंबा है 79 मीटर्स डाउन द ग्राउंड। मिड ऑन भी काफ़ी लंबा होगा। पिच पे अगर हम बात कर लें, अगर थोड़ा सा क्रैक नेचर दिख ज़रूर रहा है, बट अगर आप इन क्रैक्स का मुआयना करें तो दे वेरी हार्ड। ये खुलते उस तरह से नहीं है, ये साइड से क्रैक नहीं है, तो बॉल उतना ग्रिप और टर्न नहीं करेगा। ड्यू भी पिछले मैच में हमने देखा, चूंकि कराची में हवा चलती रहती है, ड्यू का भी उतना फ़ायदा नहीं था। अगेन लुक्स लाइक अ वेरी गुड बैटिंग ट्रैक, इवन कवरिंग ऑफ ग्रास है, बहुत रॉक सॉलिड कराची का सर्विस है। तो आई थिंक बॉलर्स को अपना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, बट अफगानिस्तान में बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, बट आई स्टिल फील बहुत सारे बल्लेबाज को मजा आएगा फिर से एक बार फिर कराची में। ये जी आपने पिच रिपोर्ट सुनी बाय उरूज मुमताज़। इससे हसन मैं चाहूँगा कि इस पर हम आगे की कॉन्वर्सेशन करें, क्योंकि एक वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले बट साहब ड्यू पे ही बात कर लेते हैं। हसन के तो आज बाल बंधे हुए हैं। अभी खोल के चेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं। हमने लेकिन तो योर अपने लिए इनिशियल करना है। रिएक्शन? मुझे लग रहा है, देखो नेशनल स्टेडियम में एक स्ट्रिप ऑस्ट्रेलियन क्ले की ले हुई है, और वो ब्लैक इन नेचर है। उसके जो क्रैक्स हैं वो डार्क नजर आते हैं। आई थिंक दिस इज दैट पिच, बिकॉज जब वो ऊपर खड़ी थी उन्होंने कहा कि हार्ड है, इस पे ग्रास भी है और इस पे स्पिन कम होगा, बाउंस ज़्यादा मिलेगा, बट शी डिडंट टॉक अबाउट द ऑस्ट्रेलियन क्ले। लेकिन एक पिच इस स्क्वायर में लाजमी ऐसी है जहाँ पे बाउंस भी ज़्यादा मिलता है, इसकी शक्ल भी वही लग रही। तो इफ इट्स दैट तो साउथ अफ्रीका को थोड़ा घर घर फील होगा आज, और फिर जो है ना थोड़ा सा टफ आस्क हो सकती है अफगानिस्तान के लिए, बिकॉज साउथ अफ्रीका के पेसर्स भी इसी चीज़ को पसंद करते हैं कि थोड़ा पेस एंड बाउंस हो, क्योंकि वो नेचुरली हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, तो फिर ज़रा मुश्किल कर सकते हैं वो। ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का। आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे अपने सवालात भेजें, एंड वील ट्राई टू फीचर देम स्पेशली इन द पोस्ट मैच शो टुनाइट। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड।
तमाशा ऐप एंड माई को, जहां पर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तमाम तर मैचेस लाइव देख सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं। हमारे शो के बाद हम आपको डायरेक्टली एक्शन की तरफ ले जाएंगे। हसन, मैं आपके पास से यहाँ पे कॉन्वर्सेशन लेकर आता हूँ साउथ अफ्रीका की टीम को लेकर। फवाद ने बात पॉइंट आउट की कि वो उन्हें जहाँ पर नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि रबादा भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, एंड दे आर ऑल्सो द बॉलिंग साइड इज स्ट्रगलिंग अ बिट। और उसमें जो सबसे बड़ा एक उन्हें जो धचका पड़ा है वो यही लगा कि आंद्रिक नॉर्किया बिल्कुल टूर्नामेंट से पहले इंजर हो गए, वो रूल आउट हो गए। कॉर्बिन बॉश उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर आए भी हैं, लेकिन टॉक अबाउट के नॉर्किया कितना बड़ा लॉस है। देखिए नोकिया जो है वो बहुत बड़ा लॉस है उनके लिए, क्योंकि स्पेशली इन दिस कंडीशन में जहाँ पे मिडिल ऑर्डर में आप विकेट्स लेते हैं एंड ही हैज़ दैट फायर, उसके पास उतनी पेस है, और स्पेशली एशियन टीम्स के अगेंस्ट के वो आपको बाउंसर पे रख के जो है वो आउट कर सकते हैं। और यही उनका एक स्टाइल है कि मिडल में आते हैं और फुली फोर्स के साथ बॉलिंग करते हैं और एक आधा बाउंसर करते हैं फिर एक आधा बॉल आगे करते हैं, तो ये उनको लॉस है। लेकिन हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात करें कि वो अफगानिस्तान से भी हारे हैं, अभी पाकिस्तान में भी हारे हैं, बट डोंट फॉरगेट कि उनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी। Fair वो enough. जो क्रिकेट खेल रहे थे उनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, तो इस वजह से। लेकिन ऑन अदर साइड जब भी हम आईसीसी में देखते हैं, दे प्लेड वाव क्रिकेट, दे प्लेड अमेजिंग क्रिकेट। और रिसेंटली अभी लास्ट ईयर वो T20 के फाइनल में भी पहुंचे हैं, आप सब ने देखी होगा। और रही जेनिसन की बात या रबाडा की बात, दे आर सीजनल बॉलर्स, दे आर वेरी गुड बॉलर्स, दे हैव अबिलिटी टू विन द गेम्स, एंड उन्होंने रिसेंटली भी जो है वो परफॉर्मेंस दिया। और रबाडा तो हमारे सामने उनका कितना लंबा कैरियर, बट यह एक फैक्ट हो सकता है कि जिस तरह ये कह रहे हैं फादी भाई कि वो उस तरह फॉर्म में नहीं है, बट इज़ अ बिग प्लेयर, ही नो कि किस तरह जो है वो वापस आना है। तो ओवरऑल इनकी जो टीम है वो बहुत बैलेंस टीम है। और स्पिनर्स यही पिछले कई सालों से इनके दो स्पिनर्स खेले हैं इमरान भाई के जाने के बाद, तो यही स्पिनर्स हैं। शम्सी यस, इट इज़ अ गुड ऑप्शन इन मिडल विकेट टेकिंग, और महाराज जो है वो सही बात इन्होंने बिल्कुल पॉइंट जो है वो रेस किया कि वो विकेट टेकिंग ऑप्शन तो नहीं है, बट यह है कि वनडे में जितना आप प्रेशर क्रिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो बेस्ट होता है कि आपके पास चांसेस हैं विकेट लेने के। और टॉस पे भी थोड़ी देर में चलेंगे, लेकिन सलमान यहाँ पे जल्दी से अगर हम बात कर लें, जो एक मुझे हमेशा स्टैंड आउट फीचर लगता है साउथ अफ्रीका का, वो ये लगता है यार इनकी ऑलराउंडर भी 145 प्लस कराते हैं। जी हाँ, वैसे आपको एक बात बताऊं कि हैदर भाई गो बैक टू 99, तो पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स भी 145 कराते थे। अब्दुल रज़ाक वाज अब आप 140 पुरानी प्लस। यादें जब कराएंगे नहीं, तो मैं सिर्फ ये रिलेट करना चाह रहा हूँ कि हमने 140 को ना पिछले कुछ सालों में हवा बनाई। रॉ इफ्तिखार बॉल्ड 145 इन साउथ अफ्रीका, राना साहब वाज 140, दे वर नेवर कंसिडर्ड फास्ट बॉलर्स। फास्ट बॉलर्स वाज शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी, 150 प्लस एंड ऑनवर्ड्स। तो ये स्टैंडर्ड्स हमने खुद ब खुद कह के ना इसको ज़रा 140 को तेज़ कर दिया हमने। शायद हमारी गाड़ी का वो रुक जाता है वहाँ जाके, कोई स्पीड लिमिटर लगा हुआ है, इससे ऊपर नहीं जाता लेटली, लेकिन पहले ये नहीं था। पहले हमारे वाले ये सारे तेज़ थे। और आई थिंक एज अ बैट्समैन 140 इज़ अ डिसेंट स्पीड जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, उससे 7-8 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, देन यू नीड टू बी अ स्पेशल बैटर टू कंट्रोल एंड डू द सेम थिंग्स विद दैट स्पीड। हमने थोड़ी अपनी बार को खुद से नीचे किया है, और ये हमेशा से ऐसा ही है। शेन वॉटसन जब नया आया था 144 145 पे बॉलिंग कर रहा था, हम उसको ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, ही वाज दैट क्विक। ये कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने किया है ये कि लेटेस्ट 140 तेज टेक्नोलॉजी हो के अंदर गया। भी अच्छा। ये वैसे बाय द वे एक मेरी भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है फवाद, के आपके जो कुछ ये नए लड़के जो एकदम से आते हैं सिस्टम पर आ जाते हैं या पीएसएल के एकदम से प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं तो 142 143 जा रहे होते हैं, और उनकी ऑब्वियसली मसल डेवलपमेंट के साथ दे शुड बी इंक्रीजिंग इन देयर पेस। वो 4 कैंप लगते हैं और उसके बाद वो 138 पर आ जाते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? हमारा हमेशा से देखें ये रहा है कि हम इंक्रीज नहीं करते, हम डिक्रीज की तरफ जाते हैं, डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। ये है, नहीं, लेकिन चाहे इसके आप किसी पीछे क्या बैट्समैन वजह को हो देख सकती रहे है? हैं, क्या चाहे आपको आप लगता है किसी कि क्या बॉलर को देख गलत किस्म की एक्चुअली मेरे ट्रेनिंग ख्याल हो से रही है, होता क्या हो है रहा है? ये जब कैंप लगते हैं, हसन भी गया होगा, मैंने देखे हैं, कोई बोले ना बोले वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो भी कैंप के अंदर होते हैं, जो भी कोचेज होते हैं, वो चाहते हैं कि जो वो खुद करते थे वो ये करें। ऐसा नहीं हो सकता। वो उनका एक नेचुरल टैलेंट अलग है, आपके पास एक नेचुरल टैलेंट अलग है। हाँ यस, आप अगर कहोगे जो 140 कर रहा है और 145 पे चला जाए, वो इस तरह नहीं होता। लाइक बुमराह अगर आप देखें, वो शुरू में आया था, उसका पेस इतना नहीं था, उसने अपना देखें पेस कहाँ ले गया। इवन सिराज को देख लें, शामी को देख लें,
उनके अगर आप पीछे चले जाएं कोई 8-9 साल जो है पीछे चले जाएं तो उसमें देखें उनका पेस इतना नहीं था, उन्होंने अपने आप को इंक्रीज़ किया, उनका पेस इंक्रीज़ किया, उनकी फिटनेस जो है इंक्रीज़ की है, अच्छी की है। हम लोग बहुत नीचे चले जाते हैं। आपने कैम की बात की, हम लोग लॉन्गर फॉर्मेट तो खेल ही नहीं रहे, जो बात है हमारी, क्योंकि हम डोमेस्टिक में लॉन्गर फॉर्मेट अभी तक कोई फास्ट बॉलर नहीं खेलता आके, कोई भी जो है आके कोई 15 से 20 ओवर करता ही नहीं है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, इवन जब भी बॉलिंग आपको मसल्स डेवलप नहीं होंगे। एग्जैक्टली 140 भी तो जब भी पता चलेगा ना आपको, क्योंकि आपका पेस 4 ओवर में तो वैसे ही रहेगा। इसमें ना ये जो टारगेटेड ग्रोथ है वो नहीं होती, इट हैज Exactly. टू बी ओवरऑल ग्रोथ। बॉलिंग कराने से बॉलिंग मसल्स Exactly. को फायदा होता सलमान है। मैं ये वाली बात मतलब इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने जो ट्रेंड देखा है वो आई थिंक पिछले कोई 8-9 सालों में ज़्यादा फोकस जिम ट्रेनिंग पर आ गया है, रादर लेकिन देन हैदर भाई बॉलिंग जरा यही रुक जाए, हमारे कौन से प्लेयर का स्ट्रक्चर देख के आपको लगता है कि ये जिम जिम ज़्यादा जाता होता है। है? जो जिम जाते हैं या तो फिर ये कॉर्बेट बॉश Sir, जाता होगा, sir. आप मेरे साथ बैठे उधर नहीं है। No, but this is a valid बात question ये from है- Hassan instead. Hassan, क्योंकि आप इसी सेटअप में ही अपने आप को आपने बढ़ाया भी है, कैंप्स भी किए हैं इसी सेटअप के अंदर. Why do you think कि हम उस जो पेस जो जनरेट करनी है उसे हम 145 से 150 पर नहीं ले जा सकते? Do you think कि जिम ज़्यादा है, क्या इशू क्या है exactly? जिस तरह इन्होंने बुमराह की बात की, सिराज की बात की या किसी की बात की, आप ज़रा उनके पिछले मैचेस निकाल के देखें, वो सारे मैचेस वो खेले हैं जो इम्पोर्टेड हैं। वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैचेस नहीं खेले, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट मैचेस नहीं खेले। सॉरी टू से, बट हमें क्या लगता है कि हमने जिम्बाब्वे से भी जीतना है इसी स्ट्रेंथ के साथ, हमने बांग्लादेश से भी जीतना है इसी स्ट्रेंथ के साथ। मतलब हमने हमेशा फुल स्ट्रेंथ ही खिलाई है। See, इंडिया ने वहाँ पे एक गलती की कि बुमराह ने पीछे ज़्यादा क्रिकेट खेली है and now he is injured. अब वो नहीं खेल पा रहा है ज़्यादा ICC. क्रिकेट नहीं खेली, उसने एक T20 खेला है जिसपे उसने फुली जोर लगाया है, ठीक है, उसके बाद उसको रेस्ट दिया गया, नेक्स्ट सीरीज नहीं खेला, ठीक है, और जो उसका एक्शन है उसको इंजरीज आएंगी, बात का उसको इंजरीज आएंगी। There's one more very valid reason apart from जो हसन ने कहा, perfectly makes sense. Our boys are not known to peak performance pyramids. हमारे ट्रेनर्स को भी नहीं पता। आपने शायद सुनी हो ये टर्म, अगर आप NBA में चले जाएं, बास्केटबॉल प्लेयर्स को देखें या दूसरी दुनिया में जहाँ पे एथलेटिसिज्म पे काम होता है, हर बंदे का इंडिविजुअल पीक परफॉर्मेंस पिरामिड होता है, उसके स्लीप आवर्स, उसका वाटर कंटेंट, उसके अल्कलाइन लेवल्स, हर चीज़ का उसको खुद मॉनिटरिंग का पता होता है। हमारे यहाँ एक जनरल फिटनेस टेस्ट है, हसन का भी वही, आजम खान का भी वही, इसका भी वही, मेरा भी वही, हमारी ट्रेनिंग भी सेम है, ठीक है, और रोल ओरिएंटेड कोई काम हम करते नहीं हैं, तो फिर कैसे वो फ़र्क पड़ेगा? या तो मिलर फिट है या फिर कोई हमारा बंदा फिट है, क्योंकि दोनों एक काम तो नहीं कर रहे हैं। और फिटनेस टेस्ट हम भी पास कर रहे हैं, फिटनेस टेस्ट वो भी पास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 90 मीटर का 8 स्कोर दो, हम कह रहे हैं बाउंड्री थोड़ी गोल कर लो। बाउंड्री पे भी बात जी, कर लेंगे, वो भी हमारी वैसे वक्त- छोटी होती है। वो तो अभी हमने देख ही लिया, लेकिन वक्त हो रहा है टॉस का। टॉस की तरफ आपको अभी इस वक्त बराह रास्त लेकर चलते हैं। We'll go straight to the toss. A warm welcome to the men who matter here at the toss. We've got the two captains, South Africa being represented by Bavuma, and we've got Shahidi leading Afghanistan, and of course we've got Ranjan Madugale who's got to keep things under check, under control. Are we ready with the toss? You have the coin? Tails. Tails is a call. Tails. It is. I'll have a quick look. It's tails. It's tails. You got to be here. Whatever you decided to do and why? We'll have a bat first. Ball first? Bat. Bat first. We'll bat first. Cricket looks a bit different to what we have been experiencing here in Pakistan. Not really sure how we'll react, but I think we'll obviously have to assess first. I think runs on the board will be key here. Hopefully we can get a good competitive total on the board. Of late, there have been challenges in the bowling department. How settled do you think you are with the options that you've got today against Afghanistan? Yeah, I mean, we have a lot of confidence in our bowling attack. As much as I guess there's been inconsistency, it's always been our strength. So, you know, we'll be leaning on that. Today we've gone with the one spinner, frontline spinner in Shamsi, and we've lined up with our seamers. How many runs do you think out of this track? Because it has a bit of grass, it has an Australian look to it as well. To be honest, I don't know how many runs. Like I said, we'll have to assess accordingly and see what a good score is. A bit tricky to say now. Best of luck. Thank you. All the best. Hashmatullah, what do you make of it then, bowling first?
Bismillah Rahman Rahim. If you won the toss, we were also trying to bat first, but now toss is not in our hand, but we can play good cricket, and our focus will be how to start well today. You've been playing very good cricket against South Africa. What will it take to beat them at Champions Trophy? Sorry? What will it take to beat them at the Champions Trophy? There are a lot of things. If you saw, we played some quality cricket against them in Sharjah. In these conditions, I think our spinner is very good and quality. So hopefully everything works for us and we beat them. In the middle phase of the bowling innings, you guys have been phenomenal because not only you stop the flow of runs, but pick wickets also. Is that the way forward on a track like this, which has a fair bit of green? I will be more happy if we start well and we took some early wickets in the power play and give that momentum to the middle bowlers, and they go with the same momentum, and we not allow them to score more runs on the board. So I will be very happy with that. Fantastic. Have a great one. Thank you very much. Right then, South Africa won the toss and decided to bat. If you are just joining us after the toss, तो मैं confirmation देता चलूँ कि South Africa has won the toss and they have elected to bat first. हम जो पाकिस्तान फीड है उस पर आपने बराह रास्त टॉस देखा, जो इंटरनेशनल फीड है वो ज़रूर चेक कीजिएगा. हमारी बड़ी मज़ार किस्म की कॉन्वर्सेशन हो रही थी जहाँ पर हमने 11 की भी बात की, जहाँ पे फवाद ने थोड़ा सा कंडीशंस को लेकर और पहले बैटिंग और दूसरी बैटिंग पे जो एक पॉइंट्स हैं वो भी हाईलाइट किए. आपने रिसेंटली ACC इमर्जिंग कप वगैरह भी कमेंट्री भी की, वहाँ पे भी किया. वहाँ पर अभी क्योंकि हसन ने भी बीच में सदीकुल अत्तल की बात की थी, हमारी ऑडियंस में ज़्यादा सदीकुल अत्तल को नहीं पता होगा, ये बात अलग है. फिर हमने प्लेइंग 11 ही देखी, पता चले वो नाम ही ना होए जैसे कल राणा जिस नाहिद राणा पे कल हमने इतनी लंबी बात की थी. लेकिन थोड़ा सा बताएं आपको कहाँ पर इन्होंने इम्प्रेस किया. I think overall अगर देखें तो he is a complete batter against spin, against fast bowlers, running between the wicket, innings की pace करना, power play कैसे खेलता है, और मैच फिनिश इन एशिया कप इसने हर मैच में 50 प्लस रन्स किए और 3 दफ़ा ही वाज नॉट आउट. ही फिनिश्ड द गेम एज एन ओपनर. सो दिस टेल्स यू वॉल्यूम्स अबाउट हिज एबिलिटी टू फिनिश द गेम, टू सी थ्रू हिज साइड. एक मैच जो फाइनल था बहुत ही मुश्किल पिच था, शार्प टर्न हो रहा था, श्रीलंकन स्पिनर्स अच्छे थे, लेकिन ही रैन आई थिंक इसने कोई 20 तुक्के लिए और इतनी आला कॉलिंग और रनिंग बिटवीन द विकेट, पेस भी अच्छी थी, और फिर आखिर में इसने 2 से 3 छक्कों से वो मैच ख़त्म किया. सो ही कैन गो बिग, ही कैन प्ले द गैप्स, यू नो, जहाँ पर स्ट्राइक रोटेशन की बारी आती है वहाँ पे ज़्यादा डॉट बॉल्स भी नहीं खेलता. तो इज़ अ कंप्लीट पैकेज, और फिट भी बहुत है क्योंकि ओमान में ठीक ठाक गर्मी थी, और जिस तरह वो रनिंग कर रहा था और उसके बाद जिस तरह उसको बॉल स्ट्राइकिंग थी उसकी, तो आई थिंक अफगानिस्तान की इस टीम में आई थिंक इज़ अ वंडरफुल एडिशन. ठीक है, हमारे पास अभी प्लेइंग 11s भी आ गए हैं. वील जस्ट डिस्कस देम इन अ बिट. हसन, एक जो कराची के अंदर या एटलीस्ट जो हमने हशमतुल्लाह शाहिदी की बात सुनी, उन्होंने ये वाली बात की कि हम कोशिश करेंगे कि पावर प्ले में 1-2 विकेटें हमें मिल जाएं तो हम उस पर रिलाई करेंगे. तो इससे पहले कि हम ब्रेक लें, बस ब्रीफ मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, हमने पहली बात की फजल हक फारूकी पे, और फारूकी ख़ुद बहुत रिलाई करते हैं ऑन स्विंग. ठीक है, तो ज़रा थोड़ा सा अपना जवाब तैयार कर लें. मुझे बार बार कहा जा रहा है ब्रेक लेनी है, तुझे जवाब तैयार कर लो. वक्त हो रहा है जी ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सवाल फिर मैं हसन से पूछूंगा. देखते रहे एलाइड बैंक चैंपियन जोन. Welcome back to Allied Bank Champions Zone live on Tamasha app and Myco. आज अपडेट देते चलें आपको कि अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है जिसमें साउथ अफ्रीका हैज़ वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. इससे पहले कि हम आगे कॉन्वर्सेशन करें, जल्दी से 11s देख लेते हैं दोनों टीम्स की, ताकि हम आपके सामने फिर उस पर फिर डिटेल कॉन्वर्सेशन कर सकें. पहले साउथ अफ्रीका की, एंड द बिग न्यूज़ इज़ कि हाइंड्रिक क्लासन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आज का मैच नहीं खेल रहे. Ryan Rickelton will open with Tony Zorzi, Temba Bavuma, Van der Dusen, Aiden Markram, Miller, Ryan Mulder, Marco Jensen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada and Lungi Ngidi. और Corbin Bosch also did. Shamsi भी नहीं है. So this is a standout feature as far as
इस 11 स्ट्रेंथ। जल्दी से अफगानिस्तान की 11 भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद डिटेल में कॉन्वर्सेशन कर लेंगे। अफगानिस्तान की पहले तो आसन पर्चा पास हो गया। रमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़ादरान, सिद्दीकुल आतल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद एंड फजल हक फारूकी। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ब्रेक से पहले मेरा सवाल था फारूकी को लेकर। हसन, आपके पास मैं आ रहा हूं। बात वही कर रहे हैं कि जब उनके कप्तान ने भी, हशमतुल्लाह शाहिदी ने भी टॉस पे जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि पावर प्ले में विकेट लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसके अंदर उनका सबसे बड़ा वेपन है फजल हक फारूकी। तो और वो स्विंग पे बहुत रिलाई करते हैं। उस पर ज़रा बात कर लें कि कराची में कितनी को उन्हें सपोर्ट मिल सकती है एज़ फार एज स्विंग इज़ कंसर्न्ड। कराची में इतनी सपोर्ट तो नहीं मिलेगी इन दिस कंडीशन, बट अगर जिस तरह हम पिच देख रहे हैं, जिस तरह क्रैक खुले हुए हैं और थोड़ा बहुत ग्रास भी नज़र आ रहा है, बट ही हैज़ एबिलिटी लास्ट 2 सालों में नए बॉल के साथ जो अप फ्रंट जो जिन्होंने विकेट्स लिए हैं, ही इज़ वन ऑफ दोज, और ही नोज़ के नया बॉल किस तरह करते हैं। तो इनके पास स्विंग भी है, पेस भी है। ऑन अदर साइड अगर अजमतुल्लाह भी बॉलिंग करेंगे विद द न्यू बॉल, आई होप कि वही करेंगे, उनके पास भी स्विंग है। सो दो दे हैव चांस टू विकेट्स लेने के लिए इन पावर प्ले, और अगर पावर प्ले में वो विकेट्स लेते हैं और जिस तरह हमने न्यूज़ सुनी है कि क्लासन भाई जो है वो नहीं खेल रहे, तो इट कुड बी अ डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि फिर आई नो कि वनडे डूसन है, वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, ये भी स्वीप मारते हैं, ये भी मारते हैं, मार्करम भी ठीक खेलते हैं। तो अगर अर्ली विकेट्स लेते हैं तो फिर स्पिनर्स जाने और मिडल ऑर्डर जाने। तबरेज़ शमसी नहीं है, तो आपको क्या तो लगता है बिल्कुल इन्होंने भी हैरान नहीं हूँ। नहीं बट आप या ठीक है सर, फिर आगे चल। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। देखिए वो आप लोग everybody thought that he is their strike bowler, which obviously is his strength क्योंकि वो wrist spinner है। लेकिन इस टीम के खिलाफ जो इनके पास होते ही ये वाले हैं, या तो इनके पास ये होते हैं या फिंगर स्पिनर्स होते हैं, तो इनके खिलाफ ऑन अ पिच व्हिच डजंट ऑफर मच स्पिन, जो कि पिच रिपोर्ट देख के या पिच देख के नजर आ रहा है, तो इट डिडंट मेक सेंस तो बिकॉज़ फिर मैचअप्स के मुताबिक पेस पे अटैक करें उन्हें। हाँ, ही कैन लीक रन्स। सो मेरा ख्याल है दोनों टीमें हैव गॉन विद द बेस्ट दैट दे हैव। एक तरफ आपको पेस हैवी नजर आ रही है और एक तरफ आपको स्पिनर और वो जो मीडियम पेसर्स का कॉम्बो है वो आपको नजर आ रहा है। सो अगेन आई थिंक बैटिंग बड़ा डिपेंडेंट होगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बैटिंग वी सी टुडे। और बाकी है कि पिच का जो अभी तक की न्यूज़ है वो तो बहुत ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली नहीं है, बट अगेन जो स्ट्रेंथ है विद इन द विकेट्स करना, साउथ अफ्रीका कैसे उसे डील करता है। आई थिंक क्लासन नहीं है, लेकिन येंसन तक इनकी बैटिंग है, 8 बैट्समैन और इवन रबाडा ने भी अब एक टेस्ट में साथ जिता दिया, तो वो वाला माइंडसेट जो है ना 25-30 तो ये भी कर ही लेता है, तो वो भी 10वें पे एक बंदे ने 9वें 10वें पे आना है। सो आई थिंक साउथ अफ्रीका की काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है, ऑल्दो दे माइट मिस क्लासन, बट आई थिंक इट माइट बी अ वेरी गुड गेम। प्रोडिक्शन ले लेते हैं फवाद, क्योंकि हमने अभी तक प्रोडिक्शन बोर्ड अपना सेटअप नहीं किया, आप सेटअप करने लगे हैं। मैं आप लोगों को पहले डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, मैंने जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में मैच में कहा था ना कि आप लोगों में किसी को प्रोडिक्शन नहीं देने दूंगा। एक भाई ने तब भी कहा था न्यूजीलैंड जीतेगा, तो मैं वैसे आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो हम उन्हें एक बोनस पॉइंट देकर स्टार्ट करें। अच्छा, हम ग्रेस पॉइंट देकर स्टार्ट करें। जी प्रोडिक्शन फवाद। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, सलमान सारे एक पे तो ना जाए ना साउथ नहीं, अफ्रीका। आप साउथ अफ्रीका। जी हसन। मैं तो तुझे इनको बाहर फॉलो चले कर जाओ। रहा हूँ, मैं तो इनको ही फॉलो करूँगा। साउथ अफ्रीका। हैदर आप बताएं। कायनात आप बताएं। आप बताएं पहले। भाई आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, मैं तो सिर्फ जल्दी बातें बता दो, करने के लिए मैं बैठा हूँ। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, अच्छा चले, दैट्स वेरी वेरी गुड। मुझे अकेला ही कर इम्पैक्ट दिया। प्लेयर, वन प्लेयर टू स्टैंड आउट, या वन प्लेयर जो आप सारे देख रहे हैं कि इस कंडीशन में कैसे परफॉर्म करेगा। वन पर्सन फ्रॉम एनी टीम, एनी टीम, राशिद बोथ खान। ऑफ देम। राशिद खान ना, राशिद खान। चले लेट्स सी, इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, ही He's a- शुड परफॉर्म इन एनी गिवन कंडीशंस। चले I'll go with Gurbaz. गुरबाज। Alright. हाँ, क्योंकि वो अगर स्टार्ट दे देगा तो मैच खत्म हो जाएगा। आई मीन तो खत्म ही हो जाएगा। सर मैं जरा कुछ थोड़ा सा भाई, मैंने थोड़ा सा चलने तो सर दे, थोड़ा किधर मसाला जा तो रहा डालने दे, कुछ तो डालने दे मुझे। खत्म ही कर दिया। Van der Dusen. वैंडी डूसन। जैसे हैदरवे ने कल खत्म यार कराए थे। बबूमा अगर सबने लेना है ठीक है जी, Decision maker। ये था जी हमारा Decision maker। प्री मैच शो। जल्दी से आपको एक दफ़ा फिर से रीट्रेट करते हैं कि अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो अभी थोड़ी देर में मैच होगा, उसमें साउथ अफ्रीका हैज़ वन द टॉस एंड दे विल बी बैटिंग फर्स्ट। आप तमाम तर एक्शन लाइव देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको, और आप अपने सवालात भी हमें भेज सकते हैं। हैशटैग इस्तेमाल करें आस्क द चैंपियंस एंड वील फीचर देम इन द पोस्ट मैच शो। हसन, सलमान, फवाद, thank you so much for your valuable input. कायनात, a pleasure as always. पोस्ट मैच तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।